12 घंटे में मोनेटाइज हो गया चैनल। मतलब यकीन कर रहे हो तुम? मिलियन में व्यूज चले गए थे फर्स्ट वीडियो पे। ये तो सच्ची में यार मेरी जिंदगी को बदलने जैसा था। मैं ना इतना डर रही थी करूं ना करूं, और फिर ये हुआ ना। पता है मिस्टर हुड्डा का क्या रिएक्शन था? ओ यार तूने मतलब कमाल कर दिया, तू कुछ भी कर सकती है हिमांशी। एक फ्रेश चैनल को और कोई भी प्रमोशन नहीं कराया कुछ। ये मेरे लिए अब मैं कह सकती हूँ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। लेकिन मुझे गुस्सा आया एक बात पे, सच बता रही हूँ। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरे इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मज़े में, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने ना कमाल कर दिया यार। मैं क्या बताऊँ, मैंने तो कुछ इतना सा किया था, आपने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दे दिया। इमोशनल होने का मन कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें पता होगा, तुमने इंस्टा स्टोरी चेक कर ली होगी कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। हिमांशी क्रिएशंस मोनेटाइज हो चुका है, वो भी 12 घंटे में। यार मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि इतना अच्छा बूस्ट एक फ्रेश चैनल को, और कोई भी प्रमोशन नहीं कराया, कुछ कराया ही नहीं मैंने। सच्ची बताऊँ, किसी को ना ऐसे भी एक शेयर नहीं किया कि वीडियो कि भाई सब्सक्राइब कर दो। हो गया यार, कब तक ऐसे बैठे रहते हैं हम? क्या सोचते रहते, करूँ ना करूँ, होगा या नहीं होगा। मैंने यार 6 महीने लगा दिए इस चीज़ में, सच्ची में सोच में ही करूँगी करूँगी। हो कर ही नहीं पा रही थी, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था करने का। ऐसा लग रहा था कि दूसरा चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। और अब देखो ना, तुम्हारे सामने है, सब्सक्राइबर्स भी, हर एक चीज़ ओपन है, व्यूज़ भी 10,000 व्यूज़। अब तो 15 से भी ज़्यादा हो गए, 10,000 व्यूज़ 12 घंटे में। भाई अब मैं ये चैनल नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुमने मेरे को बहुत प्यार दे दिया, बहुत सपोर्ट दे दिया कि भाई करो दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ यहाँ बैठ के तसल्ली से तुमसे बात ही तो करी थी, और तुमने उस चीज़ को इतना कनेक्ट किया। 100 से भी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स, और सारे ऐसे कनेक्टिंग वाले कमेंट्स। तो भाई आई प्रॉमिस, तुम जितने भी कमेंट करोगे ना, मैं सबका, मेरे को नहीं ये चैनल कि भाई सिर्फ स्टिचिंग का रखना है, मेरे को तो तुमसे बातें करनी है। तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे से बात करने का मन है, सिर्फ कमेंट में करे जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे रिप्लाई दूंगी। कितना मज़ा आने वाला है बैठ के यार, मतलब कि तुम लोगों से बात करना। व्लॉगिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर करे तो करे या फिर नहीं करे, वो भी है ना। और यहाँ पे हर एक चीज़ मैं एनालाइज करूँगी, कौन मेरे से कैसे, कहाँ से कनेक्ट है, कौन ये वीडियो देख रहा है, कहाँ से है। अब जैसे कि मैंने ना, मेरे पास दूसरा फ़ोन तो था नहीं, मिस्टर हुड्डा ले गए, तो नोटबुक में लिख लिए थे जो मोस्टली, मतलब 2-3 नाम थे। एक तो पूजा चहल थी, उन्होंने इतना अच्छा कमेंट कर रखा था, और एक है सरिता काजला कि मैं भी आपके साथ साथ स्टार्ट करूँगी। और एक तो ऐसे कहती हैं कि आपकी जैसी स्टोरी मेरी है कि मैं भी 12th के बाद सीखा था, फिर छोड़ दिया। ये सब प्रॉब्लम ही यहाँ आती है। सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी उसको पकड़े रखो, छोड़ना तो है ही नहीं। जिस दिन तुमने छोड़ दिया ना, वो वहीं पे ख़त्म है। बीच में गैप आ गया, वो चीज़ ख़त्म है। मैंने लगाया टाइम, 6 महीने से भी ज़्यादा लगा दिया ये चैनल स्टार्ट करने में, और कि अंडर कॉन्फिडेंस थी कि भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जब स्टार्ट करा है ना, रेगुलर रहूँगी। आंधी मी तूफान कुछ होता हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे को तो तुमसे बातें करनी है, अपने चैनल पे वीडियोस डालनी है। व्लॉगिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें बैठ के सिर्फ और सिर्फ बात करनी है, अपना जो सीखा है उसको बताना है। और एक और चीज़, जैसे कि हाँ, ये भी मैंने दिमाग लगाया था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं पूरा कि मैं कैसे कैसे सीख रही हूँ, क्योंकि मैं दिखाऊंगी वो तुम्हारे माइंड में चला जाएगा। क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी है, तो मैं मिस्टेक्स भी करूँगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ गलतियाँ तुम करो।
जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तब एक एक चीज़ बारीकी से बताना मेरी जिम्मेदारी है तुम लोगों को। और तब तक मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियोस लगाया करूँगी कि मैंने डे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किया। अब जैसे कि मैं लगा रही हूँ कि फ़र्स्ट डे मैंने ये स्ट्रक्चर सा बनाया था। सबसे पहले तो मैंने ये जैक की मशीन थी ना यार, क्या हुआ मैं इसकी और स्टोरी बताती हूँ। मैंने चलाई थी वो वाली हाथ वाली मशीन, आप लोग भी चलाते होंगे। और अब 8-9 साल बाद मतलब टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मैं जाके बैठी तो मेरे को बिठाया गया, मेरी टीचर ने मेरे को बिठाया जैक मशीन पे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे सिर्फ बटन से ही चल जाती है, आपको कुछ करना ही नहीं है, वो पैरों से ऐसे ऐसे भी नहीं करना है। बताओ यार, मैं तो इतनी 2 दिन तक तो मैं बहुत सरप्राइज रही कि यार फिर तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। और इतना लाइक टाइम सेविंग था यार वो, उस जिसमें 2 घंटे लगेंगे ऐसे, वो आधे घंटे में रेडी करके दे देगी मशीन। कितना इजी हो गया है स्टिचिंग करना। और फिर मैंने बहुत इन्जॉय से ये सब बनाया, ऐसे ड्रॉ किए। ये सैम्पल है मेरे, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश है, ये फाइनल सैम्पल नहीं है। बिल्कुल रेडी करके भी मैं आप लोगों को एक फ़ाइल रेडी करूँगी, उसमें दिखाऊँगी। तो फिर मैंने ऐसे नाड़े से सील दिए, लंबी लंबी स्टिचिंग करती रही। मैं 2 दिन में परफेक्ट मतलब चलाने लगी उसको। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, लाइक पता भी नहीं चलेगा और तुम कब सिलाई सीख जाओगे, सच बता रही हूँ। जिनको इंटरेस्ट है ना वो अभी से स्टार्ट कर देना। एक का मैसेज तो आ रहा था कि मैं भी आपके साथ साथ स्टार्ट करूँगी। सो देर मत करना, बहाना मत लगाना, बस कर दो यार। किसी पे नहीं विश्वास करके हिमांशी पे, तुम हिमांशी को 2-2.5 साल से लगातार देख रहे हो, कोई फेक चीज़ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताऊँगी, हर एक चीज़। मैं कितना बोलती हूँ, मतलब कि आउट ऑफ द वे ही चली जाती हूँ, ठीक है। एक अरीना पंघेल नाम का था कि भाई आपने जो ड्रेसेस सिलाई वो दिखाओ, हाँ ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी उनमें से एक था सूट, और ये मैंने खुद ही लापरवाही करके वेयर कर लिया और इसके ना तो नए आर्टिकल्स बनाए, लगा कि हो ही नहीं पाएगा। बता तो रही हूँ मैं आपको सच। लेकिन मेरे को नीतू है जो, नीतू डागर, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यार। उसने ही मेरी काम की शुरुआत कराई थी, मैं उसको हमेशा याद रखूँगी। और उसने हमेशा मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि दीदी आप कर सकते हैं। लिटरली मैं कर सकती हूँ। वो आज भी कमेंट में ये लिख रही है, यू कैन डू इट। हाँ, आई कैन डू इट, आई अंडरस्टैंड कि आई कैन डू इट नाउ, क्योंकि मेरे को सपोर्ट मिल चुका है, मेरे को बूस्ट मिल चुका है। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल। अब टाइम, कहते ना कि राइट टाइम आता है, सो वो राइट टाइम आ गया। एक माइंड में ये भी चीज़ थी कि पहले सीख लूँ और फिर आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सीक्रेटली सीखना चाहिए, जब तक अपनी चीज़ें किसी को बतानी नहीं चाहिए, है ना। बट यार देखो, फिर वो चीज़ होती, मैं सीख तो लेती 6 महीने साल में, वो मेरा वेस्ट जाता, मैं तुम लोगों को नहीं बता पाती कुछ। और इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, तो मुझे ना दिल से प्यार है। इनकम हो या ना हो, सच्ची बता रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि यूट्यूब से आपको इनकम मिलने वाली है इनिशियल डेज में। बाद में मिलेगी वो नो डाउट, ठीक है, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, यूट्यूब की इनकम से घर नहीं चलने वाला है। बहुत स्ट्रगल के बाद आप किसी भी क्रिएटर को देखते हैं ना, वो 5 से 7 साल इस फील्ड में लगाता है, तब उनका घर यूट्यूब से चलता है, समझ रहे हो। नहीं तो जो इनकम होती है उससे सिर्फ अपना, आपका खर्चा, यूट्यूब का खर्चा, लाइक आने जाने का खर्चा, सिर्फ ये चलता है। सच्चाई तो मैं आपको बता रही हूँ। सो करो स्टार्ट, क्योंकि वो 7-8 साल तक पहुँचने के लिए भी आपको लगातार काम करते रहना है। और मैंने क्या सोचा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो भाई साहब यूट्यूब तो चलता ही रहेगा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। कई लोग पूछ रहे थे दीदी आप व्लॉगिंग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकती मैं, व्लॉगिंग मेरे खून में है। लेकिन मुझे गुस्सा है एक बात पे, सच बता रही हूँ, वो चीज़ ना मैं उसी चैनल पे बताऊंगी, उसी चैनल पे रिवील करूंगी कि भाई मैं क्यों ये मैंने बोला और क्यों मैं ये चीज़ कर रही हूँ। एक बात है जो मुझे खटक रही है बहुत दिनों से, ठीक है, वो मैं वहीं पे बताऊंगी। बाकी अब आते हैं इसी बात पे। एक अंजलि डागर है, उनका भी मैसेज, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं। ऐसा हुआ, मैं सोच रही थी कि इंस्टाग्राम ने मुझे इसमें सपोर्ट किया कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बट नहीं यार, इंस्टा पे मतलब कि 400 लोगों ने ही क्लिक किया तो 15,000 लोगों ने वीडियो देखी है। लेकिन पता क्या चीज़ हुई है,
जो लड़कियां कनेक्ट कर पाई ना इस चीज़ से, तो वो यूट्यूब रिकमेंड करता रहा इस वीडियो को, और एक ही दिन में इतना ज़्यादा वीडियो चल जाना मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लाइक एक अचीवमेंट जैसा है। मैं किसी को बताऊंगी, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसके मिलियन में व्यूज़ चले गए थे फर्स्ट वीडियो पे। मतलब सोचने में भी ऐसा लगता है हाँ ऐसा भी हुआ होगा, हाँ ऐसा होता है। जब मेरे साथ हुआ मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। सो गाइज रिलैक्स हो जाओ। मैं तो मतलब देख ही रहे होगे हड़बड़ा रही हूँ बिल्कुल। एक तो पता है क्या कमेंट कर रही थी, हिमांशी बहुत गिरका हुआ है वीडियो बनाते बनाते। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये गिरकाने का मतलब क्या होता है, मेरे को तो नहीं समझ में आया। इतराती है। अब भाई साहब इतराने के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। सच बताऊं तो इस दुनिया में रह रहे हो ना, बिना ऐसे ऐसे करे तो काम ही नहीं चलेगा। सिंपल ऐसे बैठ के वीडियो बना दूंगी ना कि भाई हाँ बात कर रहे हैं, नो गिरकाना, है ना। 4-5 व्यूज से मतलब कि 4-5 सेकंड तक ही लोग मुझे देखेंगे। सच बता रही हूँ, जब तक खुद में एनर्जी नहीं लाओगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, तो यूट्यूब पे आने का कोई फ़ायदा इच नहीं है। इससे अच्छा तो अपने घर ही रहो। सो इस चैनल पे हिमांशी क्रिएशन पे पता है क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। एक तो मैं यूट्यूब का बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे स्टार्ट करें। आपको बस एक काम करना है, कमेंट्स कंटिन्यू करने हैं अपने, जिससे कि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूं, और क्वेश्चंस पूछते रहना है और वो उनके आंसर्स मैं देती रहूँगी, ठीक है। एक जो कह रही है कि मेरे को आपकी ड्रेसेस देखनी है विद रेट, पक्का मैं जब भी मतलब सोनीपत वाले घर जाऊंगी ना, तब सारी ड्रेसेस आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और जितना मैं सीख रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, मतलब कि साड़ी में फॉल लगाना और सिर्फ सिलाई करना सीख रही हूँ अभी मैं, तो ये सारी चीज़ें। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है लड़कियों से जुड़ा रहना। मेरे को यहाँ पे ना बातचीत करनी है आप लोगों से, तो और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मानती होंगी कि स्टिचिंग क्या है ये और वो, है ना। उनको मैं बता दूँ कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई है, लेकिन मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि लाइफ में स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्किल, आजकल मेकअप आर्टिस्ट हो गया, या फिर आईटी का हो गया, या फिर ये स्टिचिंग का ही हो गया, सब चीज़ में कामयाबी किसी चीज़ में भी मिल सकती है। मेरी मम्मी कहती है बस लगे रहो, उस काम को छोड़ो मत। मेरा यही होने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू कि तुमने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया एक दिन में 12 घंटे में, कि इतने लोग मेरे से जुड़ गए कि मैं अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये चैनल रन कर सकती हूँ। मोस्टली तो मैं इस पर लॉन्ग वीडियोस ही रखने वाली हूँ अभी, क्योंकि इतना टाइम तो होगा नहीं। तुम भी समझते हो कि व्लॉगिंग संभालना, इंस्टाग्राम भी संभालना, फिर ये वाला चैनल भी संभालना। अब मैं बेचारी एक इंसान क्या क्या करेगी रे, दया करा करो ना। और व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, वो व्लॉगिंग वाले हन्नी हुड्डा H2 पे मैं बताऊंगी कि आखिरकार मैं क्यों व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। सो और हाँ, दीपिका का यही क्वेश्चन था कि भाई तुम व्लॉगिंग नहीं करोगे, क्या करेंगे हम। जो चीज़ खून में हो, जो हैबिट हो चुकी हो, लाइक 700 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं मुझे, 2 साल से भी ज़्यादा, तो वो कैसे छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती ना। थैंक्स अगेन इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए। मिस्टर हुड्डा, हाँ यार सच कहानी तो बताई नहीं। ऐसा हुआ, मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अब करने के बाद मैंने सोचा कि 100 मेरा टारगेट था, 100 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। अब मैं देखती हूँ 300 बढ़ रहे हैं, 300 के बाद 350 हो रहे हैं, 375 हो रहे हैं। तब मेरे को लग गया बार बार फ़ोन का चस्का, देखती रहे। 400 हो गया, अब 400 हो गए तो 500 भी होंगे। और हुआ ऐसे 450 हो गए, रात के बज रहे थे 12, 11:30 बज रहे थे, 450 हो गए। अब मेरे को था कि यार अब तो कौन ही देखेगा रात को, ठीक है। 12 बजे तक भी बढ़ने लगे, 476, 75 ऐसे होने लगे। अब भाई बजते बजते 1 हो गया। अब मिस्टर हुड्डा को कुछ आइडिया नहीं, हिमांशी के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी यहीं थे, वो अपना हिसाब किताब कर रहे थे। और मैंने क्या किया कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। मैंने इनको बोला ये कि देगी कुछ ना कुछ सरप्राइज़ के पे, ऐसे इग्नोर कर दिया बिल्कुल, अपने फ़ोन में और हिसाब में लगे रहे। फिर मैंने बोला कि यार अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को उस टाइम स्टोरी बनानी थी, 490 हो रहे थे। तो मैंने इनको दिखाया ना, यार ये इतने ज़्यादा शॉक्ड, और इनको इतना प्राउड फील हुआ, ओह इतना ज़्यादा कि भाई तूने ऐसा कर दिया, तू मतलब कि तू कुछ भी कर सकती है। इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई
ठीक है, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाना शुरू किया कि 5 रह रहे हैं, 4 रह रहे, 3, है ना, वो 504 हो गए सब्सक्राइबर्स। लाइक हाँ, ऐसे ही था मेरा हाथ, मतलब यूँ हो रहा था। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। भगवान को शुक्रिया किया, श्याम बाबा को। यार इस चीज़ से मुझे पता है क्या सीख मिली है, कि कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा, मतलब कि करो तुम कुछ ना कुछ, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हालांकि कल परसों मेरे सब्सक्राइबर्स ना बढ़े, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन जो पुश अब मिल गया ना मुझे, ये मुझे रुकने नहीं देगा। कि अगर एक दिन में ऐसा हो सकता है तो एक साल में क्या नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को। और अब आज मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ, रही बात हस्बैंड की, अब कई लड़कियां होती हैं उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, है ना। हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी, बस तुम्हारे अंदर मतलब जुनून होना चाहिए, दम दिखना चाहिए। मिस्टर हुड्डा को ना फर्स्ट डे से, जब से हमारी शादी हुई है, मेरे को ना मतलब मेरे अंदर उन्होंने जुनून देखा है कि मैं वीडियोज़ डाले बिना रह ही नहीं सकती हूँ, बनाए बिना रह ही नहीं सकती हूँ। मेरे को प्यार है उन चीज़ों से। मेरे को व्यूज़ से नहीं है कि भाई व्यूज़ आने चाहिए। मैं हालांकि जब 10,000 नहीं हुए थे इंस्टाग्राम पे, उससे पहले था, फिर मैंने वो टेंशन भी छोड़ दी, मतलब खुद के एंजॉयमेंट के लिए करने लगी। तो वो देखते थे कि इसको बहुत इंटरेस्ट है इस काम में, वो छोड़ देते थे अपने बिजनेस की वजह से, बट मैं कभी नहीं, मैंने छोड़ा है। और फिर इसी के चलते मतलब इन्होंने मेरे को एक दिन ये बात बोली, मैंने इनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब करना चाहती हूँ, दूसरा चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो बेड पे बैठे हुए थे, तो कहते हैं तू कुछ कर, खुली छूट है। अब एक हस्बैंड आपको ऐसे बोल देता है कि तू कुछ कर, कहीं भी जा, कहीं भी आ, कामयाब हो, तेरी लाइफ है, मतलब जी तू अपनी ज़िंदगी को। क्या है इससे ज़्यादा बात। बस या तो उसको पॉजिटिव तरीके से ले लो कि भाई अपना टारगेट सेट करके बस ज़िंदगी में कामयाब होना है, या फिर मतलब इच्छा है तो अब भी पूरी हो रही है हस्बैंड के पैसे से। बहुत फ़र्क होता है दोनों में। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे तो इस बात को समझ जाओ, फ़र्क को समझ जाओ, किसी से पैसे लेने में या किसी को पैसे देने में, ठीक है। उनका हेल्पिंग हैंड बनो, ना कि उनके ऊपर बोझ। समझ रहे हो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। मतलब खुद को चेंज करना सीखो। तुम्हें बताऊँ एक बात, मेरे को लाइनर लगाना भी नहीं आता था पहले। शादी से पहले ऐसा होता था, कॉलेज टाइम में, यहाँ तो मैं सारी बातें कर देने वाली हूँ आप लोगों से। ऐसे होता था, जो भी लड़की लाइनर लगा के आती थी ना, मैं जेबीटी में पढ़ती थी तब, मेरे को लगता था कि ये कितनी फैशनेबल है यार, ये सोचती थी मैं एक लाइनर लगाने को, क्योंकि मैं तो नहीं लगा के जाती थी हमारे, इसीलिए मुझे आता नहीं था। आपने देखा होगा कि कहीं ट्रिप पे जा रहे तो कनिका लगा रही है लाइनर, या फिर मेरा टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है ना। और अब देखो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं जिसको। और ये चीज़ें सीखी मैंने, क्योंकि खुद के लिए करना है। स्किन केयर करना सीखा, कौन सी क्रीम अप्लाई करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे कैसे करना है। और हेयर केयर, आज तो थोड़े फ्रीजी हेयर हो रहे हैं। वीडियो से पहले ये बहुत सेट करे थे मैंने, फिर भी ऐसे हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत देर तक कुछ काम कर रही थी तो मैं इनको संभाल नहीं पाई। और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं, और हमें अपने पैशन पे, ये नहीं कहती मैं सिलाई से रिलेटेड या कुछ भी पैशन हो गया आपका, पढ़ाई करना हो गया, या फिर कैसे भी गवर्नमेंट जॉब का हो गया, कुछ भी, बट उसके लिए लग जाओ। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक काम कंप्लीट नहीं होने वाला है। लेकिन एक्शन लेने से पहले एक चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक ने मेरे को पूछा था, दीदी आप कैसे करते हो। तब भी मेरे माइंड में ना, मतलब कि जब भी मैं सोचती हूँ तो अपने काम को लेके पॉजिटिव सोचती रहती हूँ कि हाँ भाई मेरा बहुत अच्छा बुटीक होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स होंगे, मेरे यूट्यूब पे इतना होगा, ये होगा। मतलब पॉजिटिव अपने सक्सेस को ना बस सोचते रहो, नेगेटिव नहीं होना है किसी भी चीज़ से, और बैक नहीं होना है, मतलब कि बस आगे बढ़ते रहो। और ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये सब बातें बहुत आसान हैं, जिसकी लाइफ में डिफ़िकल्टी हो ना, वो ही जानता है कि भाई मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। बट यकीन करना, वो दिन आज है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। कल मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हुआ था, उसने हमें बहुत ज़्यादा सीख दी, वो कभी मैं तुम्हें बताऊँगी फुर्सत में। तो ज़िंदगी को जियो, इस पल में है जो चीज़ है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। तो जो मन करे, जैसे करे वो करो, और खुश रहो, ठीक है। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
राधे राधे लिखना मत भूलना, राधे से ही मेरा सब कुछ है। बस नाम जाप करो और खुश रहो, अपने काम पर ध्यान दो। और बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना प्यार दिया। और बहुत सब्सक्राइबर्स ऐसे करो कि मेरे को जल्दी से लाख वाली जो सिल्वर प्लेट होती है वो मिले। और बस इस जर्नी को मैं ऐसे ही बनाए रखूँ। कोई भी क्वेश्चन है ना, कैसा भी, कमेंट में लिख देना। कोई भी बात करनी है वो करेंगे फुर्सत में, एक एक बात का। आज तो मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था तो मैं ज़्यादा नाम वगैरह लिख नहीं पाई, ठीक है। तो मैं ज़रूर आप सबके हर एक चीज़ का आंसर देने मेरी जिम्मेदारी, बात रखेंगे कंटिन्यू। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है, कृष्ण को तत्व वृषभानु